हेलो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं कल की क्लास में करवा चुकी हूँ। आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करवाया था। 2 क्वेश्चन छोड़े थे, उन दोनों क्वेश्चंस को मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आपने खुद ही ट्राई कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी आपको निकालना है। इट मीन्स आपको क्या निकालना है, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। दैट अमाउंट्स टू बी, इट मीन्स ये क्या वो उसका अमाउंट बन जाता है, उस सम ऑफ मनी का अमाउंट कितना बन जाता है 5850 रुपीज इन 6 ईयर्स, 6 साल में, एंड 5%, दिस इज द रेट, दिस इज टाइम, this is amount, and we have to find here the value of p. So students देखिए क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, there is principal is equals to amount is equals to rupees 5850 rupees and r is 5% and t is 6 years. Is this clear students? Now we have to find here first principal के लिए हमें ऐसा ही चाहिए होगा. Let's suppose that p is equals to rupees p, x मान लेते हैं हम. So SI is equals to x into 5 into 6 divided by 100. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 0, 2 3 जा 6. 3x by 10 rupees is the SI here. So what will be the amount here? Amount is equals to x plus 3x by 10. Is it clear? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे. There is 10 multiplied there, 10x plus 3x, that is 13x divided by 10. This will be the amount here, but amount is given here. So according to question, 13x by 10 is equals to 5850. It will be done. Now find the value of x. X is equals to 5850. This 10 is multiplying here and this 13 is dividing here. 13 4 जा 52 and 6 13 5 जा 65 0. There is rupees 4500 is x, and what is x? The principal. So p is equals to rupees 4500. Is this clear student? This will be the question number 2. कुछ नहीं करना है, जो आपको गिवन है वहां तक पहुंच जाइए. p की वैल्यू p, r और t, क्योंकि ऐसा ही प्रिंसिपल दिया हुआ होता तो हम अमाउंट में से निकाल लेते, लेकिन अब इन दोनों में से कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो p को सपोज कर लीजिए और ऐसा ही निकालिए और अमाउंट निकालिए, क्योंकि अमाउंट हमें दी हुई है और उसे उसके इक्वल रख दीजिए तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. इस इज क्लियर. नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट सम विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 480 रुपीज. किस सम के ऊपर उसने 480 रुपीज का इंटरेस्ट लिया होगा in 2.5 years at the rate of 3% per annum. सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है. what sum will earn an interest? It means p की वैल्यू आपको निकालनी है. यहाँ आपको SI दिया हुआ है. SI is equals to 480 रुपीज. ये तो सिंपल ही है. टाइम इज इक्वल्स टू 2.5 years, दैट्स इक्वल्स टू the power +1 5 by 2 years, and rate r is equals to 3%. And what will be the, firstly we will calculate here the p is equals to, what will be the formula? SI into 100 divided by r into t. What will be the SI here? 480 into 100 divided by
R is 3 and into time is 5 into 2 और परसेंट के लिए 100 लगाएंगे, सॉरी 100 तो हो चुका है. सो व्हाट विल बी देयर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 and 0. What will be the answer here? 16 2 ja 32 and 32 2 ja 64. So what will be the answer here? Rupees 6400. This money 6400 rupees is the principal amount. Is this clear students? हमें यही निकालना था. What sum will earn? कितना सम वो अर्न करेंगे जिसके ऊपर की इंटरेस्ट उसे इतना मिले. Is this clear? Now there is a question number 4. Question number 4 देखिए, 4 क्या दिया हुआ है. There is a question. Mr. Mehta borrowed a money at 8% per annum. Mr. Mehta ने 8% पर annum से कुछ मनी उधार लिया, नहीं पता कितना मनी था. If he paid 640 as interest after 5 and 1/3 years, find the sum borrowed by him. कितना सम उन्होंने बोरो किया था. तो सिंपल वही करना है आपको. रेट दी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको निकालना है. कितना मनी उसने उधार लिया था, तो वही वाला अभी जो क्वेश्चन किया है वही है. SI कितना दिया हुआ है, 640 रुपीज एंड टाइम दिया हुआ है 5 and 1/3 years and that's equals to 5 3 15 plus 1 16/3 years and this is the time and rate is equals to 8%. Is this clear? So what will be the principal? Direct formula use करना है, SI into 100 divided by R into T. What will be the SI here? SI is 640 into 100 divided by R is what, 8 and T is 16/3. 16 1 ja 16, 16 4 ja 64, 0 and 8 1 ja 8, 8 5 ja 40 and this 5 3 ja 15. 1500 rupees is the principal amount on which borrowed this money Mr. Mehta. Is this clear student? This is the question number 4. Is it clear? Now there is question number 5. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए था, आप सब कर लेते. एक चीज दी हुई होनी चाहिए, दूसरी चीज आप खुद ट्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टिपिकल था, उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिमाइंड रखना है. ये क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बाकी सभी क्वेश्चन थोड़े थोड़े इजी ही हैं. नाउ देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देयर इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम. ये कह रहे हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी भी सम ऑफ मनी का, वो 9/16 है उस सम ऑफ मनी का. इट मीन्स जो सम ऑफ मनी होती प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट किसी भी मनी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट उस मनी के 9/16 पार्ट के इक्वल है. उस मनी का 9/16 पार्ट के इक्वल है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द टाइम. टाइम आपको फाइंड आउट करना है. तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे, दिया हुआ है आपको. पहले तो हम मानते हैं लेट सम ऑफ मनी इज इक्वल्स टू ₹P. हम प्रिंसिपल वैल्यू P ही मान लेते हैं प्रिंसिपल को. एंड रेट परसेंट इज इक्वल्स टू, रेट इज व्हाट, 4 and 1/2%. 4 2 8 plus 1 9/2%. एंड टाइम आपको निकालना है. बट अब यहां आपको SI दिया हुआ है. SI इज इक्वल्स टू, SI दिया हुआ है आपको P का 9/16 पार्ट, 9P divided by 16. 9P divided by 16. This will be the simple interest here. Now we have to find here the time. तो टाइम का फॉर्मूला हमने बताया था, SI into 100 divided by P into R. What will be the SI here? 9P divided by 16 into 100
और डिवाइडेड बाय P इंटू आर, P और R को मल्टीप्लाई करना है, P इंटू वट विल बी द R 9, और जो 2 होता है वो नीचे जो 2 आता है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, दैट्स अ 2 मल्टीप्लाई है। देखिए P से P कट हो रहा है, 9 से 9 कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 and 4 5 जा 20. This is 25 by 2. It means that's equals to 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and 1 by 2 years. 12 and 1 by 2 years. This will be the time here. Is it clear, students? Now let's go to the next question. Question number 6. Now students, there is question number 6. At what rate percent per annum? At what rate percent? It means R percent आपको निकालना है. Will a sum of money double itself in 8 years? It means ये कह रहा है कि 8 years तक कोई sum of money अपना डबल हो जाती है. It means this is the amount जो डबल है वो, और sum of money, let sum of money is equals to rupees P, so amount is equals to twice of P. Is this clear? So SI हम निकाल सकते हैं. SI is equals to कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2P माइनस P कितना हो जाएगा, P रुपीज. तो SI आपके पास क्या आ गया, P रुपीज, और इतना ही आपके पास क्या था, सम ऑफ मनी. अब हमें निकालना है रेट ऑफ परसेंट, और टाइम कितना दिया हुआ है, T इज इक्वल्स टू 8 years. Let's suppose that there is, formula, we have the formula to find the R is equals to SI into 100 divided by P into T. SI is P into 100 divided by P is P, sum of money, जो प्रिंसिपल था वो हमने क्या माना, P रुपीज, P इंटू T इज व्हाट 8 years, so 8. P से P कट, ऊपर और नीचे हम एक जैसी चीजें होती हैं, एक जैसे नंबर्स होते हैं तो हम कट कर सकते हैं, तो P को P से कट कर दिया. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20, 25 by 2, and 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 by 2, दैट्स इक्वल्स टू 2 and 1 by 2. यहाँ रेट पूछी है तो यहाँ परसेंट आ जाएगा, और इसमें आपको टाइम पूछा था T, तो टाइम हमेशा ईयर्स में होता है, तो 12 and 1 by 2 ईयर्स हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राहुल बोरोड 50,000 rupees. Rahul borrowed 50,000 rupees from a bank on 1 March 2014 and paid 53,150 on 6 October. और 6 अक्टूबर 2014 को उसने वापस रिटर्न कर दिया. मतलब उसी साल में 2014 की ईयर है, 1 मार्च को लिया और 6 अक्टूबर को वापस रिटर्न कर दिया. तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें आपके पास टाइम नहीं है, तो इसके लिए हम टाइम कैलकुलेट करेंगे. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक. बैंक ने जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया था वो आपको निकालना है. तो देखिए टोटल कितने डेज हो जाएंगे. नाउ सो स्टूडेंट्स, इसमें गिवन क्या है आपको, 50,000 रुपीज फ्रॉम ए बैंक ही कैन बोरो. सो P इज इक्वल्स टू रुपीज 50,000 and on a from a bank on this date, and paid means amount दी हुई है, amount is equals to rupees 53,150 rupees and time is तो यहाँ हम पहले SI निकाल लेते हैं. SI is equals to क्या हो जाएगा, 53,150 minus 50,000, there is 3,150 rupees. This will be the SI here. अब SI निकल गया और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, और टाइम आपको दिया हुआ है. अब आएगा टाइम आपको दिया हुआ है 1 मार्च 2014
टू 6 अक्टूबर 2014। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 मार्च को उधार लिया उसने, तो 1 मार्च को तो लेना स्टार्ट किया था, तो उसके दूसरे दिन से कैलकुलेट होता है। तो अब हम लगाएंगे टाइमिंग, कितने टाइम के लिए उसने मनी उधार लिया था। तो देखिए सबसे पहले मार्च में कितना मनी लिया उसने, आगे निकाल रही हूँ। वन फर्स्ट को तो लिया था, एंड 2 से आपका स्टार्ट होगा इंटरेस्ट लगना, क्योंकि 24 आवर्स में एक दिन का इंटरेस्ट लगेगा। तो 2 मार्च से स्टार्ट किया आपने, तो इसमें टोटल डेज 31 डेज होते हैं, तो 1 डे माइनस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 30 डेज। सो 1 मार्च को तो हो गया 30 डेज, 30 मार्च में हो गए, फिर प्लस अप्रैल में टोटल 30 डेज होते ही हैं, अप्रैल के प्लस मई में 31 डेज होते हैं, एंड प्लस जून में 30 डेज होते हैं, प्लस जुलाई में 31 डेज होते हैं, अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, सितंबर में 30 डेज होते हैं, प्लस अक्टूबर में कह रहा है कि 6 अक्टूबर तक लिए थे उसने, तो 6 डेज का लगेगा बस, बाकी डेज का नहीं लगेगा। तो 6 डेज अक्टूबर के हो गए डेज। इज इट क्लियर? और जब डेज में होता है टाइमिंग, तो हमें उसे ईयर्स में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करना होता है? यस, 365। सो व्हाट विल बी देयर? 30 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 6, ये टोटल काउंटिंग हमें करनी है। तो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 30, पहले 30 कैलकुलेट कर लेते हैं। 90 प्लस 30 कितनी बार 3 है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 जा 21, इट मीन्स 210। तो ये हो गया 7 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 210। बार बार ऐड करना ही क्या होता है? मल्टीप्लाई। कितनी बार ऐड किया है 30 को? एक ही नंबर को बार बार ऐड कर रहे हैं ना, तो कितनी बार ऐड किया है? 7 टाइम्स। सो 30 इंटू 7 210, और ऐड किया करना है 1, एक्स्ट्रा क्या रह गया 30 के अलावा? 1 2 3 एंड 6 और 3 9, तो 210 प्लस 9 290। दिस विल बी द डेज। 219 डेज is equals to 219 divided by 365 years. Is it clear students? This will be the yearly amount. So now अब हमें क्या निकालना है इसमें? Rate of interest. So R is equals to क्या हो जाएगा? SI into 100 divided by P into T. So what will be the SI here? 40, SI कितना था? 3,150 into 100 divided by P. What is the principal value? 50,000 into T. What will be the T here? टाइम कितना निकला? 219, और जो नीचे लिखा जाता है हम उसको ऊपर ले जाते हैं 365। तो 73 की टेबल में आते हैं डेज, हमेशा 73 की टेबल में ही आएंगे। 73 3 जा 219 एंड 73 5 जा 365। ये मैंने आपको अच्छे से करवाया है पहले भी कि 70 टाइम हमेशा 73 की ही टेबल में काउंटिंग दी हुई होगी। जब हम ये काउंट करेंगे ना, तो आपको 73 की टेबल में ही दिया हुआ होगा, या तो 73 होगा, या फिर 146 होगा, या 219 होगा, या 292 होगा, या 365 होगा।
इज इट क्लियर? कुछ ऐसे ही दिया हुआ होगा, इसकी टेबल में आने वाले नंबर्स ही आपको दिए हुए होंगे। सो कुछ ट्राई करना है कि ये आपस में कट हो जाए। 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, नहीं जा रहे, 0 लगाएंगे, 3 5 जा 15, तो 105 divided by 10 and that's equals to 10.5 rate is the percent here. Okay students, it will be done here. Now there is the question number 8. Question number 8 देखिए क्या दिया हुआ है। In what time will a sum of money double itself at 15% per annum? Yes students, देखिए ये क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 13 ही दिया हुआ है एज इट इज, तो मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आप खुद ट्राई करेंगे, इसको इसमें से चेक करेंगे। एग्जाम्पल 13 सेम है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ है। इन व्हाट टाइम, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट हियर द टाइम, हमें अब टाइम फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट, इस अमाउंट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। किस सिंपल इंटरेस्ट के? इस अमाउंट के ऊपर 4 ईयर्स का 4% पर एनम से। इट मीन्स ये इसमें हमें सारी चीजें दी हुई हैं, पी आर और टी, तीनों चीजें दी हुई हैं। यहाँ का जो एसआई आएगा वो इसके एसआई के इक्वल है। इट मीन्स दोनों का एसआई इक्वल होने वाला है, बट इसकी हमें इसका एसआई हमें नहीं पता है। पी आर दिया हुआ है और टी भी नहीं पता है कितने टाइम के लिए, तो इसका टाइम हमें निकालना है। तो लेट्स सी, देखिए T1 कैलकुलेट करना है। P1 इज इक्वल्स टू 400 रुपीज एंड T1 हमें कैलकुलेट करना है। R1 इज इक्वल्स टू 10%, SI1 इज इक्वल्स टू P1 R1 T1 डिवाइडेड बाय 100। तो P1 R1 T1 क्या है? 400 इंटू 10 इंटू T1 डिवाइडेड बाय 100। और ये S, फिर नेक्स्ट SI2 निकालेंगे। तो पहले इसके लिए P2 इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज, R2 इज इक्वल्स टू 4% and T2 is equals to 4 years. Now SI2 is equals to P2 into R2 into T2 divided by 100। तो P2 क्या है? 1000 rupees, 1000 into R2 is what? R2 is 4% into 4 years time divided by 100। 2 0 से 2 zeros कट, आंसर इज 4 4 जा 16, 160 रुपीज इज द SI2। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों के SI इक्वल होंगे, तो SI1 इक्वल्स टू SI2। सो SI1 इज व्हाट? SI1 कितना था? इसको कट कर दीजिए, दैट्स इक्वल्स टू 40 इंटू T1। तो 40 इंटू T1 हो गया, 40 इंटू T1 इज इक्वल्स टू SI2। SI2 कितना है? 160। तो T1 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है, तो ये 40 नीचे जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 0 से 0 कट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। T1 इज इक्वल्स टू 4। सो T1 इज इक्वल्स टू 4 years। Is this clear students? So now there is the question number 10. Question number 10 देखिए, Mr. Jain donates 1 lakh rupees। Mr. जाने ने 1 lakh rupees डोनेट किया टू ए स्कूल एंड इंटरेस्ट ऑन इट इज टू बी यूज्ड फॉर अवॉर्डिंग 5 scholarships ऑफ इक्वल वैल्यू। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया उसे उन्होंने 5 स्कॉलरशिप दे दी, उसकी जो भी इंटरेस्ट था उसका 5 स्कॉलरशिप बना दी इक्वल वैल्यू की। इफ द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप इज 1500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अच्छे से रीड करिए पहले। मनी कितना है? 1 लाख। सो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास ₹1 लाख। इज दिस क्लियर? दिस 1 लाख रुपीज इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने डोनेट की थी। अब इसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 5 स्कॉलरशिप के इक्वल है। सो
SI is equals to value of 5 scholarship. इज दिस क्लियर? वैल्यू ऑफ 5 स्कॉलरशिप के इक्वल है SI, बट SI हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक अवार्ड की वैल्यू पता है. 1 अवार्ड 1 स्कॉलरशिप, वैल्यू ऑफ 1 स्कॉलरशिप कितनी वैल्यू दी हुई है? 1500. और टोटल कितनी स्कॉलरशिप बनाई थी उन्होंने? 5 स्कॉलरशिप्स दी हैं. तो वैल्यू ऑफ 5 स्कॉलरशिप्स, 5 स्कॉलरशिप्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 इंटू 5, दैट इज 7500. इज दिस क्लियर? इट मीन्स जो SI था वो किसके इक्वल था? सो SI इज इक्वल्स टू उन 5 स्कॉलरशिप्स की वैल्यू के इक्वल है. तो 5 स्कॉलरशिप्स की वैल्यू कितनी आई? 7500 रुपीज. अब ये अमाउंट वो थी जो 1 लाख के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट था. अब हमें क्या निकालना है? देखिए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां आपको निकालना है. तो देखिए कैसे निकालेंगे. देयर इज we have to find here R is equals to R percent, and that's equals to R is equals to, फॉर्मूला क्या होता है? SI into 100 डिवाइडेड बाय P into T. SI कितना दिया हुआ है? अभी निकाला है हमने 7500 into 100 डिवाइडेड बाय P is what? 1 lakh इंटू टी इज 1 ईयर के लिए दिया था. 1 ईयर के लिए, क्योंकि 1 ईयर में ही स्कॉलरशिप दी जाती है, तो हम इसको 1 ईयर ही काउंट करेंगे टाइम को. टी इज इक्वल्स टू 1 ईयर. देखते हैं. 1 2 3 4 जीरोस तो कट हो गई यहाँ पर. नाउ 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, 15/2, एंड दैट्स इक्वल्स टू 15/2. 2 7 जा 14 and plus 1.5, that is percent. So R is equals to 7.5% is the answer here. Okay students, this chapter is completed here. ये chapter आपका यहाँ complete हो जाता है. Next class में हम next chapter start करेंगे, that is chapter number 6. We will start the chapter number 6, that is algebraic expressions in the next class. algebraic expressions में पिछली क्लास में हमने अच्छे से रीड किया था. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. अगर बच्चों को ध्यान हो तो हमने ये क्लास में करवाई थी सारी चीजें. algebraic expression क्या होती है, टर्म्स ऑफ द algebraic expression क्या होती है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है. आप इसको एक बार ब्रीफली रीड करके आएंगे क्लास में. हॉरिजेंटल मेथड और कॉलम मेथड में कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, पूरा आपका ये यहाँ तक का जो सिलेबस है, ये सारा 6th क्लास का सिलेबस है. इसलिए आप यहाँ तक क्वेश्चंस को ट्राई करके और रफ नोटबुक में करके और मेरे पास भेजेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप पिछली क्लास में कर चुके हो. इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी मुझे बताने की जरूरत होगी. हम रिवाइज करेंगे, बट पहले आप एक बार खुद से ट्राई करिए कि आपको कितना याद है पिछली क्लास का. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल्स, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम इस क्लास में रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.